पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ से बचती हुई मॉली से मिलती है। मॉली जो गांव के बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। स्नो वाइट और उसके दोस्तों ने मिलकर बच्चों के खेलने के लिए एक जगह बना दी। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोरंजन के लिए रानी ने कुछ भी नहीं किया। उधर दुर्भाग्य से सैनिकों ने सैमसन को देख लिया और स्नो वाइट, मिस स्नो वाइट। हाँ, मैं यहाँ हूँ। बोलिए मिस बाउअर। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? मुझे ये पसंद नहीं कि तुम्हारा और हमारी राजकुमारी का नाम एक ही है, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग एक ही दिन पैदा हुए हो। क्या इसलिए दोनों का एक ही नाम होगा? लेकिन मुझे मालूम है कि तुम सुंदर हो, लेकिन हमारी राजकुमारी भी बहुत सुंदर है। अरे नहीं, फिर से मिस बावर की वही बातें। अरे नहीं, मैंने उसे सबके सामने स्नो वाइट बोल दिया। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन हमारी राजकुमारी, जिन्हें मैं भी जानती हूँ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सच में। ओह हाँ, बिल्कुल। कितनी उबाऊ औरत है। लेकिन मिसेस बाउअर, क्या आप मुझसे यहाँ कुछ पूछने के लिए आई थी? हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो क्या है? मुझे हाँ? कुछ पूछना था। सबसे पहले मैं आपको कुछ कपड़े दिखाना चाहती हूँ जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है, और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप सब मेरी मदद करो। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, ठीक है। अरे स्नो वाइट, चलो बच्चों, आज मैं तुम सबको एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी। सच में? हाँ बच्चों, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पर अभी हम तो छुपा छुपी खेल रहे हैं। बेकार की बातें मत करो। हाँ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम? हमें खेलने दो ना। क्या कहा? मेरी बारी? क्या सच में मेरी बारी है? मैं आ रही हूँ। हमें पकड़ो, हमें पकड़ो, हमें पकड़ो। हमें पकड़ो, हमें पकड़ो, हमें पकड़ो। हाँ? हम सबको पकड़ो, पकड़ो। रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? देखो, सारे बच्चे खेल रहे हैं। मैं भी। देखो, शर्माने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं भी। बिल्कुल। मैंने तुम्हें गांव में देखा था, है ना? सोच क्या रही हो? चलो जल्दी से पी के खत्म करो। मेरा नाम मैरी है। मैं चैम्बर्स नामी शहर में रहती हूँ जो यहाँ से बहुत दूर है। तो अब नहीं रहती हो क्या? मेरा परिवार और मैं बहुत पहले एक खतरनाक लड़ाई में जुदा हो गए। जो भी मेरे गांव में था सब खत्म हो गया। मेरा घर, वो सड़कें, मैंने बहुत दिनों से अपने माँ बाप को नहीं देखा। युद्ध तो आगे बढ़ गया है और उसके खत्म होने के आसार भी नहीं है। रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद करता चला गया। तो इसका मतलब क्या तुम अकेली हो अब? नहीं, तुम अब से हमारे साथ हो।
मॉली, क्या यहाँ पे एक और कमरा है हमारी नई दोस्त के लिए? बिल्कुल है मेरी प्यारी रानी। सच में क्या? चिंता मत करो, एक और सदस्य बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ। तुमने सही कहा। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ मैं रहूंगी तुम्हारी देखभाल के लिए। सब अच्छा होगा। ओह, कितने लंबे समय के बाद ये शब्द सुने। हाँ, कितना पहले। तो मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल मैरी। हाँ बिल्कुल, तुम हमारे साथ रहो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या तुम मेरी बड़ी बहन बनोगी? मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनने को तैयार हूँ। पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। तुम मुझे स्नो वाइट बुला सकती हो, ठीक है? स्नो वाइट? ओह, स्नो वाइट। सिपाहियों, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरा अंदर आना बहुत जरूरी है। मुझे अंदर आने दो। मैं रिचर्ड एल्बर्ट विल का राजकुमार हूँ। मुझे महारानी से मिलना है, उनके लिए जरूरी संदेश है। ओह, तो ये है मेरी, ये हमारी नई दोस्त है। हम इसे मिलकर खुश हुए। ठीक है, तो क्या हम सब तैयार हैं अपनी नई दोस्त का स्वागत करने के लिए? हाँ टीचर। 1 2 3। तुम्हारा स्वागत है मेरी हमारी नई दोस्त। बहुत शुक्रिया तुम सभी का। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम मटेल है और मैं 8 साल का हूँ। अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूँगा। ए मटेल, मुझे लगता था तुम स्नो वाइट से प्यार करते हो। ए, तुम मजाक मत करो, समझे ना? हाय मैरी, हमें लगता है हम दोस्त बन सकते हैं। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? हाँ बिल्कुल। चलो ना, हम रस्सी खेलते हैं। चलो चलो ना, बड़ा मजा आएगा। चलो ना, चलो ना। अब बताता हूँ तुझे, अब बताऊंगा। ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया मैरी, और मैंने भी ये तुम्हारे लिए बनाया है। अब बताता हूँ तुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये खूबसूरत है ना? हाँ, बात मत घुमाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मुझे बहुत खूबसूरत बना दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या महारानी यहाँ नहीं है? मैं उन्हें कहाँ ढूंढ राज्य सकता में हूँ? राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण रानी को देश से कहीं दूर भेज दिया गया। महारानी को संदेश भेजना ही होगा, उन्हें जल्द से जल्द वापस आना ही होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम उस जगह के बारे में जानते ही नहीं। मगर ये बहुत अजीब है। आप हमें संदेश दे दें, उनके आने पे हम उन्हें दे देंगे। देखिए, आपको उन्हें ढूंढ के संदेश देना ही होगा कि महाराज कॉर्नेट गंभीर हालत में है। क्या कहा तुमने? हमारे प्रिय राजा घायल हो गए हैं? हाँ, युद्ध ने बुरा हाल कर दिया है। बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं। हमें और सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, राजा जी से कहिएगा कि हम उनकी पूरी मदद करेंगे। शुक्रिया। अलविदा। एक और बात, मेरे पास राजकुमारी स्नो वाइट के लिए भी संदेश है, अगर आप ठीक समझे तो। या क्या हुआ? मुझे वो बहुत परेशान दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये नौजवान बच्चा एल्बर्ट विल का राजकुमार है। ओ हाँ, ये तो राजकुमार रिचर्ड है। उम्मीद करता हूँ कि राजकुमारी भी ठीक होगी। क्या? कहाँ है वो? वो तो केवल महारानी ही जानती हैं। वो उनकी देखभाल खुद कर रही है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। बताइए मुझे, कहाँ है वो? माफी चाहता हूँ कि आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकते? लगता है कोई गंभीर मामला है। स्नो वाइट, तुम कहाँ हो? स्नो वाइट। ऐसा लगता है जैसे मैरी ने कई सारे दोस्त बनाए हैं।
मैं खुश हूँ कि वो हम सब के साथ घुल मिल गई। उसके लिए मैं थोड़ी चिंतित थी, लेकिन अब नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। राजकुमारी जी, आप पहले से काफी बदल गई हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप कर नहीं सकती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको कोई भी काम दिया जाए उसे आप पूरी शिद्दत से पूरा करेंगी। स्नो वाइट, हाँ मॉली। क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर खुश हो या फिर महल वापस जाना चाहती हो? पता नहीं मॉली। स्नो वाइट, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ यहाँ पर खुश हो या नहीं। हाँ क्यों नहीं, ये ठीक रहेगा, लेकिन पता नहीं। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती मॉली। तुम कुछ भी कर सकती हो, जो भी करना चाहो। नहीं मॉली, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही। अब मुझे पता चल रहा है कि दूसरों की मदद करने का क्या महत्व होता है, क्योंकि दूसरों की मदद करना रानी का कर्तव्य होता है। मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और सीखा है। हाँ? राजकुमारी, समझ नहीं आता मुझे, आखिर बच्चों को खेलने से क्यों रोक दिया गया था यहाँ। ये एक निर्दयी सोच है उनके लिए, पर अगर मैं अब भी महल में रह रही होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। राजकुमारी जी, ऐसा मत कहिए। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो है उस दुष्ट महारानी की। आप बहुत दयालु और नेक हैं, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकती कि एक दिन मैं भी रानी बनूंगी। ओह, आपका दिन शुभ हो। आपका भी हार्वी। आपको बताते में खुशी हो रही है कि मैंने आपकी सारी सब्जियां बेच दी। उनकी काफी मांग थी। ये रहे आपके पैसे। ओह, अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे अब कुछ मुसीबत होगी। हाँ? मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। मतलब? कृपया करके क्या आप मुझे बताएंगे क्या हुआ है? आज सुबह मैंने राजकुमार को देखा जो बहुत परेशान थे। राजकुमार? हाँ, जब मैं आपकी सब्जियां लेकर जा रहा था तब। न जाने क्या बात है, वो ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो जाए। अभी के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखना। फिर से शुक्रिया राजकुमारी। हार्वी! क्या हुआ स्नो वाइट? क्या आपने उस राजकुमार का कोट ऑफ आर्म्स देखा? क्या वो एल्बर्टविल का था? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा। हाँ, मैंने उनके कंधे पर वो निशान भी देखा और ये देखकर विश्वास होता है कि वो एल्बर्टविल के ही थे। एल्बर्टविल? हाँ, वही है। अब मैं चलता हूँ। मॉली, वो रिचर्ड ही था, लेकिन वो महल क्यों आया? कुछ परेशानी तो नहीं स्नो वाइट? सैमसन, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे रिचर्ड की चिंता हो रही है। मैं आ रही हूँ। आप यहीं आराम से रुकें। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। कहाँ होगा वो? शायद राजकुमार आपको ही ढूंढ रहे हैं। मुझे भी लगता है। सैनिक सैमसन की तलाश में है, हमें उसके साथ रहना होगा। चिंता मत करो स्नो वाइट, हम सैमसन का ध्यान रखेंगे। राजकुमारी जी, क्या सच में आपको कुछ नहीं पता था? मैं जानती हूँ। हम छोटा रास्ता अपनाते हैं राजमहल तक पहुंचने के लिए। राजकुमार भी शायद वहीं कहीं होंगे। ये बच्चे कितने शैतान हैं। ओह स्नो वाइट,
ओह, माफ कीजिए मिसेस बाउआ, मैंने आपको देखा नहीं, जल्दी में हूँ। ओह स्नो वाइट, कितनी बुरी बात है, तुम भी मेरी मदद नहीं करती। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बस यूं ही घूमने के लिए निकली थी। एक घुड़सवार दिखा और मैंने उसे रोका तो वो नहीं रुका। माफ कीजिए, पर क्या वो सफेद घोड़े पर था? हाँ बिल्कुल, और वो अच्छे घराने का दिख रहा था। लेकिन मिस देखो, बाउअर, क्या आप बता सकती हैं कि वो किस तरफ गया है? शायद जंगल की तरफ। शुक्रिया, मैं अरे, चलती हूँ। लेकिन मैंने अपनी कहानी खत्म नहीं की है। तुम कहाँ जा रही हो? ओह, कितनी घमंडी है ये लड़की। इन बच्चों में संस्कार ही नहीं है। ये रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। स्नो वाइट, ओह मैरी, तुम हो? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि तुम्हारी वजह से मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले, मगर मैंने कुछ ऐसा सुना जो काफी गंभीर था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम वहाँ थी? क्या सब कुछ ठीक है? मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये बड़ों के बीच की बात है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं स्नो वाइट, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे साथ ले जाना होगा ताकि मैं तुम्हारी मदद करूँ। आखिर तुम मेरी बड़ी बहन हो ना, और बहनें तो ऐसी ही होती है। मैरी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ठीक है मैरी, आ जाओ। सच में? मैं सच में चाहती हूँ तुम मेरे साथ आओ। हाँ, ये झील। स्नो वाइट, अरे नहीं, मैरी! ओह मैरी, तुम्हारा तो खून बह रहा है। मुझे माफ करना, मुझे चोट लग गई। मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। मॉली, मॉली! स्नो वाइट, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैरी का ध्यान हाँ? रखिए। अरे लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? रिचर्ड, तुम नहीं आए? हाँ? स्नो वाइट, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बहुत याद आती है तुम्हारी। मुझे माफ कर दो स्नो वाइट। मैरी, अब तुम्हारा पैर कैसा है? मुझे माफ कर दो, मैं सब जानती हूँ ये मेरी गलती है। ऐसा मत कहो, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो दोबारा ऐसा कभी मत कहना, ठीक है? मगर मैं वादा करो कि कल से इस प्यारे से चेहरे पर सिर्फ मुस्कान होगी, ठीक है? वादा करो। राजा कॉनरैड गंभीर रूप से घायल हो गए थे और रिचर्ड ये बात
स्नो वाइट को अब तक नहीं बता पाया था। दो प्यार भरे दिल अब तक नहीं मिल पाए थे।